दुनिया की सबसे बड़ी प्रसन्नता उसमें मिल जाती है। एक साधु तुमको याद कर ले, इसी में जीवन की धन्यता है। एक संत कोई माला भजन करने बैठा हो और भजन करते करते गलती से भी उसकी स्मरण में अगर एक क्षण के लिए भी किसी काम को लेकर के भी अगर तुम आ गए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। साधना कर रहा हो और भगवान का स्मरण करते करते तुम्हारी कोई बात उनको याद आ जाए, तुम्हारी बात की कोई एक चीज तुम्हारी स्मरण में आ जाए, बस हो गया काम, बन गया जीवन। इसलिए कुछ मिले ना मिले पर संतों का सानिध्य मिलना चाहिए, साधुओं की कृपा मिलनी चाहिए, गुरु की कृपा मिलनी चाहिए। इसको हम छोटा मान लेते हैं। भगवान मिलेंगे तभी जब सीढ़ी से चढ़ोगे, और संत वो सीढ़ी है। जैसा मैंने एक दिन कहा था ना, जब वहां पहुंचोगे भगवान के दरबार पे तो सबसे पहले तुम्हारा परिचय पूछा जाएगा। बताओ कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम। अब तुम परिचय में क्या बताओगे? ये नाम जो परमानेंट है ही नहीं, वहां ये परिचय नहीं चलेगा। वहां परिचय चलेगा गुरु का, वहां परिचय चलेगा किसी साधु का। वो परिचय तुम्हें भगवान तक पहुंचाए। इसलिए संतों की सेवा से मेवा मिलता है, और मेवा में हमें कुछ और नहीं चाहिए, मेवा में हमें भगवान मिल जाए। यही संतों की कृपा का फल है, यही संतों की कृपा का आशीर्वाद। एक साधु चाहे ना तो निकृष्ट से निकृष्ट आदमी को हीरा बना सकता है, निकृष्ट से निकृष्ट को। भक्तमाल जी में कथा आती है साधु माधवदास जी की। ये घर घर जाके भिक्षा मांगते थे, एक मैया के घर जरूर जाते थे, तो मैया इनको कुछ नहीं देती, गाली देती थी, फिर भी उसके घर जाते थे। किसी ने कहा बाबा आपको वो तो कुछ देती नहीं, आप फिर भी उसके पास जाते हो। बाबा ने कहा कुछ तो देती है, गाली तो देती है, मैं उसकी गाली को स्वीकार कर लेता हूँ। एक दिन गए, भिक्षा मांगी, वो मिट्टी का चूल्हे पे लेप कर रही थी, पोता लगा रही थी। बाबा ने जाके कहा भिक्षाम दे, तो पोता लेके माधवदास जी पे फेंक दिया। माधवदास जी ने झोली करके उसको अपनी झोली में ले लिया। ला मैया आज तूने मेरा मन बना दिया, मैं रोज सोचता था तू मेरी लक्ष्मी है, तू मेरी राधा है, कभी कुछ देती नहीं, ले आज तूने मुझे दे दिया, काम बन गया। जा करके उस कपड़ा को लेकर के खूब धोए, पहले पानी में लेके धोके उसको पत्थर पे रगड़े, उसको बाती बनाई, उसमें घी डाला और जगन्नाथ भगवान की आरती की। और जैसे ही जगन्नाथ भगवान की आरती की, सामने श्री जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। क्या चाहिए? बोले आज जिस मैया के कारण तुम मुझे दर्शन देने आए हो उस पर कृपा कर दो। अब देखो एक साधु कैसे कहां से कहां तुमको पहुंचा देता है, कोई भाव नहीं, कुछ नहीं, और फिर भी भगवान को जाके हिमायत कर रहे हैं कि उन मैया पर कृपा कर दो जिसकी वजह से तुम मिले। इसलिए साधु का जीवन में होना बहुत बहुत आवश्यक है। सहारा होता है एक संत हमारा।